जीवन बीमा योजना ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम भारतीय एक्सा पीओएस सरल जीवन बीमा, मुख्य लाभ और SJBY की विशेषताएं, SJBY के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, SJBY बेचने का प्रोसेस फ्लो, क्लेम और कैंसिलेशन फ्लो याद रखने के लिए जरूरी बातें सीखेंगे। भारतीय एक्सा पीओएस सरल जीवन बीमा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारतीय एक्सा के साथ आपके लिए भारतीय एक्सा पीओएस सरल जीवन बीमा योजना लेकर आया है। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसे समझना आसान है और ये मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मुख्य लाभ और SJBY की विशेषताएं। मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय लाभ, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 2 गुना सम एश्योर्ड, कोई मेडिकल परीक्षा नहीं, पॉलिसी अवधि चुनने के बेहतर विकल्प, आयकर अधिनियम के तहत इनकम टैक्स में लाभ। इस बीमा की प्रमुख विशेषताएं हैं: न्यूनतम नामांकन आयु 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष है। न्यूनतम मैच्योरिटी आयु 28 वर्ष है और अधिकतम 65 वर्ष है। पॉलिसी की अवधि 10, 15 या 20 या 25 साल की हो सकती है। प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि के समान है। सम एश्योर्ड राशि न्यूनतम 3 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए है। कृपया ध्यान दें कि सम एश्योर्ड राशि 50,000 रुपए के गुणकों में है। प्रीमियम राशि सम एश्योर्ड राशि और पॉलिसी अवधि पर निर्भर करेगी। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक या मासिक है। कृपया ध्यान दें कि मासिक प्रीमियम भुगतान केवल एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते से ऑटो मोड के माध्यम से होगा। SJBY को एयरटेल पेमेंट्स बैंक कस्टमर को कैसे बेचें? मित्रा या eCAF ऐप पर लॉगिन करें और एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर टैप करें। बैंक सेक्शन लॉगिन दोनों ऐप के लिए समान है। लापू नंबर और बैंक पासवर्ड के माध्यम से बैंक सेक्शन में लॉगिन करें और सरल जीवन बीमा योजना पर टैप करें। नीचे स्क्रॉल करें और एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते से जुड़ा कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करें। कस्टमर को नियमों और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने को कहें। चेक बॉक्स पर क्लिक करें और प्रोसीड पर टैप करें। पॉपअप स्क्रीन में कस्टमर द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का कोड दर्ज करें और प्रोसीड पर टैप करें। कस्टमर का विवरण जैसे जन्म तिथि, लिंग, स्थायी पता और पिन कोड अपने आप ले लेगा, जिसे एडिट भी किया जा सकता है। कस्टमर से पूछने के बाद सम एश्योर्ड, पॉलिसी अवधि और प्रीमियम जमा की फ्रीक्वेंसी का चयन करें। प्रोसीड पर टैप करें। यदि कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है या एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट नहीं है तो एरर स्क्रीन दिखाई जाएगी। कस्टमर के पास आगे बढ़ने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को खुलवाना जरूरी है। नोट: अगर कस्टमर सेविंग्स अकाउंट होल्डर नहीं है तो भी प्रीमियम अमाउंट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। कस्टमर का स्थायी पता रिकॉर्ड से प्रदर्शित किया जाएगा। जिस पते पर पॉलिसी चाहिए वो पता यहाँ दर्ज करें और प्रोसीड पर टैप करें। कस्टमर का विवरण दर्ज करें जैसे पिता का नाम, माता का नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, व्यवसायिक क्षेत्र, वार्षिक आय और पैन। प्रोसीड पर टैप करें। कस्टमर की लंबाई और वजन का चयन करें। अब कस्टमर को नियम और शर्तें दिखाएं और उन्हें संबंधित बॉक्स पर क्लिक करने के लिए कहें। अब प्रोसीड पर टैप करें। अब नॉमिनी का पूरा नाम, जन्म तिथि, नॉमिनी का संबंध, नॉमिनी का मोबाइल और ईमेल वैकल्पिक हैं, दर्ज करें। कस्टमर को पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। यदि नॉमिनी नाबालिग है तो अभिभावक का विवरण दर्ज करें। प्रोसीड पर टैप करें। अब पॉपअप स्क्रीन पर ओके पर टैप करें। प्रपोजल समरी स्क्रीन पर पॉलिसी विवरण और GST सहित कुल प्रीमियम देय राशि प्रदर्शित होगी। यदि कस्टमर मासिक भुगतान मोड चुनता है तो कस्टमर से पहले भुगतान में 2 महीने का प्रीमियम लिया जाएगा। इसके बाद मासिक प्रीमियम कस्टमर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। कस्टमर को नियम और शर्तें दिखाएं और उन्हें सेकंड और थर्ड चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे पढ़ने और स्वीकार करने के लिए कहें। नोट: फर्स्ट नियम और शर्त रिटेलर के लिए है और इसे रिटेलर द्वारा पढ़ा और स्वीकार किया जाना है। कस्टमर द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का कोड दर्ज करें और प्रोसीड पर टैप करें। बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके कस्टमर की उंगली को स्कैन करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रिटेलर एमपिन दर्ज करें और सबमिट पर टैप करें।
सफल समापन स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन आईडी, दिनांक और पॉलिसी नंबर के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। पॉलिसी क्लेम्स और रद्द करने की प्रक्रिया। यदि ग्राहक प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ है तो क्या होगा? प्रीमियम देय तिथि के 30 दिनों के भीतर प्रीमियम भुगतान तिथि से 30 दिनों की ग्रेस अवधि दी जाती है, जिसके दौरान पॉलिसी धारक पॉलिसी के लाभों पर कोई प्रभाव डाले बिना प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। प्रीमियम भुगतान तिथि से 30 दिनों के बाद पॉलिसी की स्थिति को लैप्स में बदल दिया जाता है। यदि पॉलिसी लैप्स स्थिति में है तो किसी भी डेथ बेनिफिट का क्लेम नहीं किया जाता है। प्रीमियम भुगतान तिथि से 2 वर्ष के भीतर रिवाइवल विकल्प से सभी बकाया प्रीमियम पर ब्याज सहित का भुगतान करके पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। यदि पॉलिसी को रिवाइवल अवधि के अंत तक रिवाइव नहीं किया जाता है तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। याद रहे, ये पॉलिसी केवल एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट होल्डर ही नजदीकी बैंकिंग पॉइंट से खरीद सकते हैं। यदि मासिक प्रीमियम भुगतान है तो पहली बार 2 महीने की प्रीमियम राशि ही ली जाएगी। डेथ बेनिफिट, दुर्घटना के कारण मृत्यु के अलावा 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान मृत्यु की तिथि एक भुगतान किए गए प्रीमियम का 100% राशि कस्टमर को भुगतान। ऐसी स्थिति में सम एश्योर्ड का भुगतान नहीं किया जाएगा। डेथ बेनिफिट, दुर्घटना के कारण मृत्यु के अलावा 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद मौत पर बीमा राशि सम एश्योर्ड का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। डेथ बेनिफिट, दुर्घटना के कारण मृत्यु की कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। मृत्यु पर बीमित राशि सम एश्योर्ड की 2 गुना के बराबर राशि नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। यदि पॉलिसी लैप्स स्थिति में है तो कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा और पॉलिसी को समाप्त माना जाएगा। रिटेलर कस्टमर के बीमा वितरण पते को स्पष्ट रूप से पूछें, दिखाएं और पुष्टि करें, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट को केवल इस पते पर ही भेजा जाएगा। रिटेलर को पॉलिसी ब्रोशर में साझा किए गए विवरणों की जानकारी होनी चाहिए और कस्टमर के साथ जानकारी साझी करनी चाहिए और उन्हें नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए समय देना चाहिए। पॉलिसी ब्रोशर माई ट्रेनिंग विकल्प में प्राप्त किया जा सकता है। नॉमिनी का नाम और रिटेलर का नाम एक समान नहीं होना चाहिए। बिक्री बढ़ाने के लिए रिटेलर द्वारा कोई गलत वादे नहीं किए जाने चाहिए। रिटेलर को पॉलिसी बेचने से पहले कस्टमर को पॉलिसी के सभी विवरणों की जानकारी देनी चाहिए। कस्टमर किसी भी विवरण की जानकारी से अनजान नहीं होना चाहिए। रिटेलर सभी अलग अलग पॉलिसी की शर्तों और भुगतान मोड कस्टमर को साझा करे और आगे बढ़ने से पहले कस्टमर से सहमति लें। रिटेलर द्वारा किसी भी धारणा के आधार पर कस्टमर को पॉलिसी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। रिटेलर को मासिक और वार्षिक दोनों मोड के साथ ग्राहक को अलग अलग प्रीमियम की सूचना देनी चाहिए। कस्टमर की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य घोषणा जवाब भरा जाना चाहिए। रिटेलर द्वारा कोई धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। रिटेलर को कस्टमर से वेरिफिकेशन कोड SMS में दिखाकर विवरण की पुष्टि करनी चाहिए। उसके बाद ही उन्हें वेरिफिकेशन कोड साझा करने के लिए कहें। फॉर्म में भरे गए विवरण को स्क्रीन पर कंफर्म करने के लिए रिटेलर को ग्राहक को पर्याप्त समय देना चाहिए। रिटेलर कस्टमर को उसकी पॉलिसी नंबर की सूचना जरूर दें, जो सफल भुगतान के बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। मासिक भुगतान मोड के मामले में रिटेलर को कस्टमर को सूचित करना होगा कि उनका बैंक अकाउंट पहली बार 2 महीने के लिए EMI के लिए डेबिट किया जाएगा और आगे जाकर ये केवल 1 महीने के लिए होगा, जबकि इसका उल्लेख रिटेलर के पेमेंट स्क्रीन पर किया जाएगा। रिटेलर को इसकी सूचना कस्टमर को देना चाहिए। रिटेलर को कस्टमर के अपनी भाषा में पॉलिसी के सभी विवरणों को सूचित करना चाहिए। रिटेलर कस्टमर को सूचित करें कि पॉलिसी जारी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर शीघ्र ही एक SMS और ईमेल भेजा जाएगा। उसी की ही एक हार्ड कॉपी कस्टमर के बीमा वितरण पते पर भी भेजी जाएगी। कस्टमर को पॉलिसी फ्री लुक पीरियड और भारतीय एक्सा कस्टमर केयर नंबर के बारे में सूचित करें। क्लेम्स के लिए कृपया भारतीय एक्सा से सीधे जुड़ें। 24/60 टोल फ्री 1800-24444566677 पर SMS करें। सुरक्षा ईमेल या नजदीकी शाखा का पता लगाने के लिए वेबसाइट पर जाएं www.bharti-axalife.com। मॉड्यूल पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब समय है ट्रेनिंग पर